आज आपके सामने किसान और माँ इस शीर्षक के माध्यम से किसानों के विषय में अपने मन के भाव व्यक्त करने का अवसर है। ध्यान से सुनें। जैसे माँ समग्र परिवार की धुरी है, ये किसान भी समग्र समाज की धुरी ही है। जैसे माँ समग्र परिवार की संपोषिका है, ठीक वैसे ही किसान भी समग्र समाज के संपोषक है। माँ जैसे अन्न पकाकर सबको खिलाती है, तो किसान अन्न उगाकर सभी का पालन पोषण करते हैं। जैसे माँ सबको खिलाने के उपरांत ही जो कुछ शेष बच जाता है, उसी से अपना निर्वाह करती है, वैसे ही किसान भी सबका हिस्सा चुकाकर जो शेष बचता है, उसी से अपने बच्चों का लालन पालन करता है, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। जीवन भर सबके लिए जीने वाली माँ को भला ये घर वाले क्या दे सकते हैं? दे भी कैसे सकते हैं? भला कोई छोटा सा जुगनू सूर्य को उजाला दे सकेगा क्या? भला कोई बूंद भी सागर की प्यास बुझा सकेगी क्या? भला कोई रेत कण हिमालय को आधार दे सकेगा क्या? भला कोई नक्षत्र पूर्ण चंद्रमा को प्रकाशित कर सकेगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो भला कोई पालित पोषित अल्पज्ञ अक्षम विवश प्राणी धैर्य क्षमा समर्पण त्याग तपस्या जैसे विराट गुणों की सागर माँ को क्या दे सकता है? माँ सब पर करके उपकार बिना कुछ चाहे विलीन हो जाती है अस्तित्व में, छोड़कर केवल अपनी सुगंध भरी मधुर स्मृतियों के शीतल झोंके। माँ अस्तित्व में छोड़कर केवल अपनी सुगंध भरी मधुर स्मृतियों के शीतल झोंके। हाँ, माँ सब पर करके उपकार बिना कुछ चाहे विलीन हो जाती है। माँ अस्तित्व में विलीन हो जाती है। माँ छोड़कर केवल अपनी सुगंध भरी मधुर यादें, मधुर स्मृतियों के शीतल झोंके। ठीक वैसे ही किसान के एक एक पसीने की बूंद से उगाए अन्न कणों से जीने वाला ये संसार भला क्या देगा उस अघोषित उपेक्षित तपस्विनी जैसी माँ किसान को? बस यही शेष बचता है कि हम एक एक ग्रास खाते समय श्रद्धा भाव से अभिभूत होकर कृतज्ञता पूर्वक उनको नमन करें। हे अन्नदाता कृषक, हे जगन माता कृषक, हे जगत पालक कृषक, हे अन्नोत्पादक ब्रह्मा, हे कृषि रक्षक पोषक विष्णु, हे बुभुक्षा भंजक शिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सारे संसार पर उपकार करने वाला किसान सबसे कमजोर देखा जाता है, पर एक मन की बात है। जैसे कोई नदी सारे संसार की प्यास बुझा करके भी संसार से बदले में न नमस्कार चाहती है, न प्यार चाहती है, न उपकार चाहती है। दुनिया का कोई भी वृक्ष जैसे संसार को जीवन भर पुष्प फल छाया और ईंधन देकर के भी बदले में कुछ नहीं चाहता, जैसे धरती सबको धारण करके भी बदले में कुछ नहीं चाहती, जैसे माँ जीवन पर्यंत पूरे परिवार के लिए तपती है, जलती है और दीपक की तरह उजाला देती है, पर बदले में कुछ नहीं चाहती। ऐसे ही किसान भी एक माँ के समान, एक नदी के समान, एक वृक्ष के समान, इस धरा के समान सबका पोषण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता। यदि चाह लेगी माँ तो माँ में भगवत्ता नहीं रह जाएगी। यदि चाह लेगी नदी तो नदी में नदीत्व नहीं रह जाएगा। यदि चाहने लग जाएगा वृक्ष तो वृक्ष में वृक्षत्व नहीं रह जाएगा। यदि मांगने लगेगा किसान तो किसान का जो गौरव है, जो गरिमा है, जो महत्व है, जो भगवत्ता है, उसमें कमजोरी आएगी।
सबको देने वाला, सबकी भूख मिटाने वाला, वो दुनिया के सामने क्या मांगने जाए, दुनिया क्या दे सकती है उसको। इसलिए किसान के घर उसको जन्म मिलता है जिसको परमात्मा हृदय में वो सामर्थ्य, वो धीरता, वो गंभीरता, वो उदारता देता है, जिससे जगत का पालन करने की सामर्थ्य आती है। किसान को हम भगवान के समान मानकर नमन करें, केवल नमन करें। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम।